ठगों की रानी, ठगों का गुरु, पार्ट 1। एक बार की बात है, विकास नगर के मशहूर व्यापारी सेठ प्रताप सिंह अपनी आलीशान हवेली में बैठे थे और अपने बेटे से बोले, बेटा राकेश, अब मैं चाहता हूँ कि तुम व्यापार में मेरा हाथ बटाओ। पिताजी, व्यापार में छल कपट का सहारा लेना पड़ता है जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि सब व्यापारी छल कपट करते हों। मैं समझा नहीं पिताजी आपकी बात। चतुराई और कुशलता व्यापार में 4 चांद लगा देती हैं। मैं अब भी नहीं समझा पिताजी आपकी बात। अगर हम व्यापार के दांव पेच में पारंगत हो जाएं, तो व्यापार में ही आनंद आने लगेगा। मतलब तो वही हुआ पिताजी। नहीं बेटा, व्यापार के दांव पेचों को छल कपट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी बात मान लेता हूँ पिताजी, लेकिन मुझे व्यावसायिक दांव पेच नहीं आता। फिर मैं क्या करूँगा? कुछ दिनों के लिए होशियार सिंह की शागिर्दगी करके देख लो। लेकिन पिताजी, होशियार सिंह तो ठग विद्या का गुरु है। अरे गुरु नहीं बेटा, उसको सभी महाविद्या का महागुरु बोलो। वो तुम्हें सिखाएगा कि जो लोग व्यापार में तुम्हारे साथ बेईमानी करने की कोशिश करें तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। राकेश विकास नगर के महान ठग गुरु होशियार सिंह के पास पहुंचा। गुरुजी, ये 1000 सोने की मुद्रा पिताजी ने आपके लिए भेजी है। उनकी इच्छा है कि मैं आपके पास रह के व्यवहार के कुछ गुण सीखूं। तो तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि तुम व्यापार के कुछ गुण सीखो? जी। देखो बेटा, जब तक किसी गुण को पाने की तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं होगी, तब मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। जी गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले अपने पिताजी की इच्छा को अपनी इच्छा बनाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी, अब से आप इसे मेरी ही इच्छा समझिए। शाबाश, सच्चे पुरुषार्थ से ही धर्म और अर्थ की सिद्धि संभव है। लाओ, ये थैली मुझे दो। 6 माह बाद राकेश अपने पिता के पास लौटा। ओ बेटा, कहो कैसा रहा ये शिक्षण? बहुत अच्छा पिताजी, होशियार सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखो बेटा, इन गाड़ियों पर 5 करोड़ का माल लदा हुआ है। इन्हें लेकर मालदीव जाओ, फिर हम देखेंगे तुम इसमें वृद्धि करते हो या घाटते हो। और यदि मैं घाटा कर बैठा तो पिताजी? कोई चिंता की बात नहीं, व्यापार में तो हानि और लाभ लगे रहते हैं। राकेश के काफिले ने लक्ष्यपुर के पास पड़ाव डाला। राकेश अपने नौकर से बोला, काका, अब हम थोड़ा नगर भ्रमण कर आए। नगर के बाहर पड़ाव पड़ते ही लक्ष्यपुर की महाठगनी प्रेमवती की नजर उस पर पड़ती है और वो सोचती है, किसका पड़ाव होगा ये? रामू, जरा पता तो कर, किसका पड़ाव है ये? अगर कोई मोटा आसामी है तो उसे मेरे पास लेकर आ। देखता हूँ मालकिन। नगर में प्रवेश करते ही राकेश की नजर रामू पर पड़ी। सुनो भाई, इस नगर का प्रमुख बाजार किधर है? आप क्या परदेसी है श्रीमान? कहाँ से आना हो आपका? विकास नगर से व्यापार के सिलसिले में मालदीव जा रहे हैं। अच्छा, मैदान के बाहर आपका ही पड़ाव लगा हुआ है। किस चीज का व्यापार करते हैं आप? कपड़ा, अनाज, सोना, चांदी और मूर्तियाँ, देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियाँ। क्या वो मूर्तियाँ आप हमें? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस समय नहीं, मैं देख के क्या करूँगा? मूर्तियों से लगाव तो मेरी मालकिन को है। कल सुबह उनको आप मेरे डेरे पर ले आइए। मूर्तियाँ देखकर उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। बस यही मुश्किल है, हमारी मालकिन कहीं आती जाती नहीं है। अपाहिज है ना, दोनों पैरों से लाचार है। फिर कल ही मैं कुछ चुनी हुई मूर्तियाँ लेकर उनके दर्शन करूँगा। कहाँ रहती हैं वो? आइए, मैं आपको उनसे अभी मिलवा देता हूँ। आपसे मिलकर रानी साहिबा बहुत खुश होंगी। रानी साहिबा? कहाँ की रानी है वो? बल्लभगढ़ की बिचारी जब से विधवा हुई है और रियासतें खत्म हुई है, तब से लजपुर में मुंह छुपाए फिरती है। जवान बेटी ना होती तो कब की काशी चली जाती। ओह, फिर तो खर्च भी मुश्किल से चल पाता होगा। खर्च तो बहुत अच्छा चलता है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी 10 लाख रुपए महावर जेब खर्च मिलता है रानी साहेबा को। 10 लाख रुपए महावर का? इसमें कुछ झूठ नहीं है श्रीमान। जमीन जायदाद की भी कमी नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बेचारी सादा जीवन व्यतीत करती है। फिर भाई, आप एक काम कीजिए, कल सुबह आप मेरे डेरे पर आ जाइए।
मैं आपके साथ चलूंगा। इस तरह खाली हाथ जाना सही नहीं है। आपकी जैसी इच्छा, हम चले आएंगे सवेरे। वैसे भी हम पड़ाव तक तो आते ही है घूमने। राकेश नगर भ्रमण की बात भूलकर वापस अपने डेरे लौट आया और उधर रामू अपनी ठग मालकिन के पास पहुंचा। खुशखबरी लाया हूँ मालकिन, बहुत मोटी मुर्गी है और बेवकूफ भी। चारा डाल आया हूँ, देखना कल आपके कदमों में पड़ी धूल चाट रही होगी। हो, पूरी बात बताएगा भी या यूं ही बकबक करता रहेगा? रामू ने पूरी बात कह सुनाई। अब तो कहे आया है, उसका नाटक तो करना ही होगा। अब उस कोमल से क्या कहूँ, मेरा जरा भी सहयोग नहीं करती वो लड़की। कर लेगी मालकिन, मैं उसको समझा दूंगा। उस बार वो अवश्य आपका सहयोग करेगी। दूसरे दिन रामू सवेरे सवेरे राकेश के डेरे पर पहुंचा और बाहर खड़े होकर राकेश के नौकर से बोला, राम राम भाई, जरा अपने मालिक को बोलो हम आए हैं। हम कौन? क्या काम है तुम्हारा मेरे मालिक से? तुम उन्हें कब से जानते हो? अरे भाई, आपने तो इतने सारे सवाल पूछ डाले एक साथ। अरे हम रामू हैं, उनको बोलो कल मुलाकात हुई थी बाजार में उनके साथ। अच्छा ठहरो, हम खबर करते हैं। जरा जल्दी करो भाई, रानी साहिबा इंतजार कर रही होगी। रामू का नाम सुन के राकेश ने उसे अंदर बुला लिया। हाँ, बस अभी चलते हैं। रानी साहिबा को दिखाने के लिए उसने बहुत सारा कीमती सामान रथ में लदवा दिया था और अपने नौकर से बोला, काका अभी पड़ाव यही रहेगी, मैं घूम के आता हूँ। नौकर सोचता है, रानी साहिबा कौन है? कहीं किसी चक्कर में तो नहीं फंस रहे छोटे मालिक? राकेश रामू के साथ प्रेमवती के यहाँ पहुँचा। मालकिन, यह है राकेश सिंह, बहुत बड़े व्यापारी है ये विकास नगर के। आइए आइए, तशरीफ रखिए। रामू ने मुझे बताया था आपके बारे में। कलात्मक मूर्तियों में बहुत रुचि है मुझे। राकेश ने उत्साहित होकर अपने साथ लाई मूर्तियों के नमूने प्रेमवती को दिखाए। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। क्या कीमत होगी इसकी? कीमत छोड़िए रानी जी, उसे आप मेरी तरफ से उपहार के रूप में रखिए। नहीं भाई, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। हमें जो चीज पसंद आती है हम उसकी कीमत देते हैं। ठीक है, कीमत भी मैं ले लूंगा। ये देखिए आप, ये मूर्ति 16वीं शताब्दी की है। वाह, कमाल की कारीगरी की गई है। इसकी कीमत तो लाख रुपए से ऊपर ही होगी। आपने ठीक पहचाना, इसकी कीमत 1,20,000 की है। एकाएक प्रेमवती ने रामू की ओर देखा और बोली, रामू, इन्हें हमारा संग्रहालय तो दिखाओ। रामू राकेश को लेकर संग्रहालय पहुंचा तो राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और राकेश बोला, वाह, अद्भुत, कितना सुंदर है। जिसे आप देख रहे हैं वो मूर्ति नहीं, रानी साहिबा की बेटी है, कोमल देवी। कोमल मन ही मन सोचती है, आ गया माँ का एक नया मुर्गा। ओह, मैंने तो इन्हें भी मूर्ति ही समझा था। बहुत खूब, क्या परख है आपकी? बेटी, ये विकास नगर के सेठ राकेश सिंह है। गनीमत है कि नहीं है, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाती। आप बुरा नहीं मानिए, कोमल बेटी को मजाक करने की आदत है। नहीं नहीं, मैंने इनकी बात का बुरा नहीं माना। कोमल सोचती है, माँ ने इस बार शिकार जोरदार चुना है।